जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं KNN न्यूज लाइव। मामले खुसूसी बराए इत्तला डॉक्टर फिरदौस आशिकवान साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि डस्का में क्या हुआ है। जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, आप लोगों की जानिब से खुद ही दावा किया जाता रहा है कानून किसी को हाथ में नहीं लेने देंगे, जो कानून हाथ में लेगा इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो फिर यहाँ पर ये सब कुछ कैसे हुआ? उसको हमने हकीकत में बदला और उस हकीकत को अमली जामा कानून की बालादस्ती के ज़रिए हमने बनाया। हमने उन कानून शिकन अनासर को जिन्होंने इससे पहले ये रवायत बना ली थी कि इलेक्शन वाले दिन मुखालिफ को बंदूक की नोक से यरगमाल बनाना है, उसकी सोच को गिरवी रखना है और ताकत के बलबूते पे वो जराइम पेशा अफराद जो थे वो पोलिंग स्टेशनों पे कब्जे करते रहे और वहाँ अपने पसंद से ठप्पे लगा के इलेक्शन के नताइज को तहस नहस करके अपनी हमायत में बदलते रहे। ये वो दिन था जब गयूर अवाम जो डस्का के थे उन्होंने ये तहैया किया कि वो इन मनशियात फरोशों, जराइम पेशा अफराद, जुआ खाने चलाने वाले, कब्जा ग्रुप और माफियाज के खिलाफ डट जाएंगे। और उन्होंने ना सिर्फ बहादुरी से, जुर्रत से कानून के पासदार बन के इन अनासर को वहाँ से भगाया, उनका बल्कि मुकाबला किया और अल्टीमेटली उस हलके के अंदर जहाँ पे सारा दिन फायरिंग हुई, नून लीग के गुंडों ने राना सनाउल्लाह की क़यादत में पोलिंग कैंप्स में बैठ के अवाम को डराने धमकाने और सरकारी एहलकारों को सरेआम धमकियां दी। सरकारी एहलकारों को ये बावर कराने की कोशिश की कि PMLN के अलावा अगर कोई और उम्मीदवार जो है उसको वोट डाला या कहीं पे अमले ने कानून के मुताबिक काम किया तो वो उनका मुहासबा करेंगे। ये अवाम की जीत है, डस्का के अंदर कानून की जीत है और रूल ऑफ लॉ की जीत है और इसी के लिए हमने सहूलत कर। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि आप चूंकि पंजाब में रहती हैं, वहाँ की सूरत हाल से बेहतर तौर पर आगाह हैं। आजकल मौसम भी ऐसा है कि धुंध हो जाती है, क्या ये कह देना ठीक होगा कि धुंध थी और रास्ता भूल गए? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप कहीं जा रही हो और रास्ता भूल जाएं? देखिए, धुंध की कैफियत में हमें इत्तेफाक भी हुआ है और सरकारी प्रोटोकॉल के बावजूद हमें दुश्वारी पेश आई है एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करने में। और अगर ये दुश्वारी ना हो तो फिर हमें मोटरवे बंद करके ट्रैफिक की रवानी को रोकने की ज़रूरत ना पड़े। यही वो वक्त था कि जब धुंध की लपेट में मसलसल कई दिन से पंजाब के ये इलाके जो है मैदानी इलाके आए और बदकिस्मती से उस दिन भी डस्का में इलेक्शन से कुछ दिन पहले और इलेक्शन वाले दिन जिस तरह की सीवियर किस्म की धुंध थी जिसमें एक हाथ दूसरे हाथ को भी सजाई नहीं देता था, ऐसे माहौल में पुलिस को SOPs को फॉलो करते हुए पुलिस सिक्योरिटी में वो इलेक्शन कमीशन के अपने कायदे ज़वाबित के मुताबिक बैलेट बॉक्स रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर तक पहुंचाना ज़रूरी था। और जब पुलिस गई उन्होंने उन प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को अपनी कस्टडी में, अपनी प्रोटेक्शन में अलॉन्ग विद पोलिंग रिजल्ट एंड बैग्स RO के दफ्तर में पहुंचाया। तो ये कोई नई बात नहीं है, हर इलेक्शन में ऐसा होता आया है। और चूंकि नून लीग का ये वतीरा है कि जहां वो जीते हैं वो शफाफ इलेक्शन है, जहां वो हारे हैं वो धांधली है, तो इन्हें वो ज़रफ़ दस्तयाब नहीं, इनके अंदर वो जो हार को मानने का एक जज्बा है वो नहीं है। ये हमेशा जीत के मज़े चखते रहे हैं, यहाँ से हार का मज़ा चखना जो है वो इन्हें नागवार गुजर है। इसके अलावा ना कोई प्रोपेगेंडा है और ना कोई और हकीकत ऐसी जिसके साथ ये इंटरलिंक कर रहे हैं, हकाइक को मसख करके अवाम को गुमराह कर रहे हैं। इसके अलावा इनको भी पता है कि हकीकत ये है कि इन पोलिंग स्टेशंस पे वाज़िया अक्सरियत से PTI के उम्मीदवार जीते हैं और नून लीग को वाज़िया। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए सेनेट के इंतखाबात की भी बात कर लेते हैं। आ ही गए हैं सेनेट इंतखाबात भी, हार्स ट्रेडिंग का मामला भी सबके सामने है।
ऐसे में जहांगीर तरीन शाही मैदान में आ गए हैं, क्या लगता है आपको क्या होने जा रहा है? देखिए, सेनेट में वज़ीर आज़म इमरान खान ने बारहा अपोजिशन को ये यकीन दहानी कराई और उनको इंगेज करने की कोशिश की, बिल लाए, उनको अमेंडमेंट्स प्रपोज की, उनको ये समझाया कि ये जो सीक्रेट बैलेटिंग है इससे आपके वोट चोरी होने का खदशा है, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPAs को KPK के अंदर इस अमल की वजह से पार्टी से निकाला जा चुका था। लिहाजा अपने तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात का इजहार करते हुए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने साफ शफाफ इलेक्शन को यकीनी बनाने के लिए जो ओपन बैलेटिंग की प्रपोज़ल दी, अपोजिशन ने उससे कन्नी कतराई। अपोजिशन ने उससे जान छुड़ाने के लिए जो रास्ता इख्तियार किया वो सिर्फ़ और सिर्फ ज़मीर के ख़रीदने की तरफ निशानदेही करता है, क्योंकि जो ओपन बैलेटिंग है उससे ना सिर्फ ये ख़रीदार मायूस होंगे बल्कि वो मंडियां जो ज़मीर फरोशी के लिए इलेक्शन सेनेट के इलेक्शन के दौरान लगती हैं वो भी बंद हो जाएंगी। लेकिन अपोजिशन, वो नादान अपोजिशन हमारी, उनको समझ नहीं आ रही कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक गुड फेथ में उनको ये प्रपोज़ल दी है। आज भी वक्त है कि वो मिल बैठ के इस ख़रीदो फरोख्त के अमल का कोई वाज़िया लाए अमल प्लान करें। अदरवाइज़ सेनेट जैसे मुक़द्दस अदारे के अंदर भी ये ख़रीदो फरोख्त और ज़मीरों के सौदागर अगर पैसे के ज़ोर पे वहाँ पहुँचते हैं तो ये कानून की भी नफ़ी है, आइन की भी तौहीन है और ओवरऑल उस आइनी अदारे का भी इस्तेहकाक और तकद्दुस मजरूह हो। जी डॉक्टर साहिबा, आप हमें ये बताएं कि मरियम नवाज अपनी पार्टी रीच बढ़ाने के लिए पार्टी गर्ल बन गई हैं और जलसे से खिताब के दौरान कह रही हैं ये हम है, ये डस्का की आवाम है और इमरान खान वोट चोरी करते हुए पकड़े गए। आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, मरियम कैलबरी क्वीन का एजाज़ उसने जो पाया सुप्रीम कोर्ट में, तो वो झूठ की बुनियाद पे पाया, वो हकायक मसख करने पे पाया और जो विक्ट्री स्टैंड पे उसने गोल्ड मेडल हासिल किया वो झूठों की नानी का किया और जो झूठों की नानी है उससे कभी सच की तवक्को नहीं की जा सकती, इसलिए वो सिर्फ़ और सिर्फ झूठ बेचती है। वो आवाम के ज़हनों से खेलती है, हकायक मसख करती है, प्रोपेगेंडा करती है और झूठ का प्रचार करती है। तो झूठे पे लानत बेचने के अलावा मैं कुछ नहीं कह सकती। डॉक्टर साहिबा, मरियम के बारे में काफी खबर रखती हैं, उनको मुनफरिद नामों से पुकारती हैं। मरियम नवाज सर्जरी कराने के लिए बाहर जा रही हैं। क्या पंजाब में इतने अच्छे अस्पताल नहीं हैं कि उनको मजबूरन बाहर जाना पड़ा है? जाहिर है वज़ीर आज़म इमरान खान और PTI ने उसकी मेजर सर्जरी कर दी है और अब वो माइनर सर्जरी के लिए बाहर भागने के बहाने ढूंढ रही है। तो यहाँ डॉक्टर्स भी हैं लेकिन डाकू नहीं हैं, तो उसे अपने जैसे डाकू डॉक्टर चाहिए जहाँ पे वो जिस किस्म की सर्जरी, फेस की सर्जरी, असाब की सर्जरी, वो थायराइड की सर्जरी, तो उसको हाइपर थायराइडिज्म जो है वो पहले से डायग्नोज हुआ है, जो हर वक्त वो हाइपर रहती है, तो इसका मतलब है कि हाइपर थायराइडिज्म ऑलरेडी है। तो मैं नहीं समझती कि हाइपर थायराइडिज्म का पंजाब पाकिस्तान में इलाज नहीं है। वो मैं भी कर सकती हूँ क्योंकि उसके लिए उसको किसी बाहर की सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसका गला जो है वो टेस्ट होना ज़रूरी है और उसको भी पता है कि कोई थायराइड, यहाँ पे करोड़ों लोग सर्जरी की वार्ड में पूरे पाकिस्तान में ऐसे हैं जो थायराइड के पेशेंट हैं और कोई ऐसी ये बीमारी नहीं है कि जिसके लिए बाहर जाके सर्जरी हो। हर सर्जरी पाकिस्तान में अवेलेबल है। हाँ, अगर नहीं है तो वो नोटों की तिजोरी की सर्जरी नहीं है, जिस नोटों की तिजोरी को सर्जरी के ज़रिए वो रीप्लान रीडिफ़ाइन करने जाना चाहती हैं,
تو جس کی یقیناً حکومت اجازت نہیں. لیکن جب نواز شریف صاحب کے معاملہ سامنے آئے تھے علاج معالجے سے متعلق، تب بھی یہی کہا گیا وہ تمام سہولیات پاکستان میں میسر ہیں. پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے یہ کہا گیا ان کو باہر بھیجنا ہوگا. ابھی آپ کہہ رہی ہیں ان کو باہر جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اس معاملے میں آپ کیا کہیں گی؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کا اس قوم کے ساتھ جو وعدہ تھا کہ وہ ریاست مدینہ کے رول ماڈل کے مطابق پاکستان کی اس ریاست کو ڈھالیں گے، تو جو ہمارا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک رحمت للعالمین کا لقب ہے کہ وہ پوری دنیا کے لیے، پوری کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے، تو ان کی جو سیرت طیبہ ہے، حیات طیبہ ہے، ان کے اقوال زرعی ہیں، اسے نوجوان نسل تک پہنچانا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. اور دنیا کے اندر ان کے ان افکار کی روشنی میں ہمیں جو ریاست مدینہ کا اصل کانسیپٹ تھا اس کو مارکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور جو مارکیٹنگ ہمارے ٹیم اور آفیسرز ہیں وہ ہمارا مستقبل کا نوجوان ہے. اس نوجوان کو ان کی ذات اقدس کے حوالے سے روشناس کرانے کے لیے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں حکومت پنجاب نے جو فیصلہ کیا ہے کہ ہم 14,891 طلباء و طالبات کو اسکالرشپ دینے جا رہے ہیں. یہ پہلے مرحلے میں 42 کروڑ کی خطیر رقم جو ہے اس اہم اور نیک مقصد کے لیے رکھی جا رہی ہے. اس کو اگلے فنانشل ایئر میں ہم 1 ارب کے اسکالرشپ تک لے کے جائیں گے. اس کا مقصد یہ ہے کہ جہاں ہم ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ایک رحمت للعالمین چیئر قائم کریں اور ان اسٹوڈنٹس کو 50% ہم میرٹ پہ اسکالرشپ دیں اور 50% جو ہے وہ ڈیزرونگ نان افورڈنگ ہمارے وہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس سے مستفید ہوں گے. تو یہ جو انلائٹنڈ ماڈریٹ پروگریسو اسلام ہے اس کی حقیقی منزل تک پہنچنے میں یہ پروگرام. جی ڈاکٹر صاحبہ بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا. جی ناظرین، مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا چینل KNN نیوز لائیو، ہر خبر تحقیق کے ساتھ.